हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। छुपा हुआ रास्ता। मैं जिस घर में बड़ा हुआ था उसका आज ना तो नक्शे पर नाम है और ना ही कोई निशान। वहाँ अब सिर्फ एक खाली प्लॉट बचा है जिसमें एक पुराना जंग लगे बोर्ड पे लिखा है नो ट्रेसपासिंग। लेकिन अजीब बात यह है कि रात के समय लोग कहते हैं कि वहाँ के ऊपर वाले कमरे से लाल खूनी रोशनी छनकती है। और ये और भी डरावना है क्योंकि अब वहाँ घर एग्जिस्ट ही नहीं करता। न गिराया गया, न आग लगी, न ही कोई हादसा हुआ। बस एक दिन वो पूरा घर गली के नीचे समा गया। पर इससे पहले हमने खो दिया था मेरे छोटे भाई को, और उसे ले गया था एक दरवाज़ा। हाँ, एक दरवाज़ा जो बंद तो हुआ पर कभी खुला नहीं। वो दरवाज़ा जो बंद हुआ। उस रात हम सब सो रहे थे, तभी मेरे माँ बाप ने एक तेज धमाका सुना, ऐसा कि आसपास के घर वाले भी जग गए। जब तक समझ पाए कि कौन सा दरवाज़ा बंद हुआ था, तब तक देर हो चुकी थी। वो दरवाज़ा एक जोर से बंद हुआ और उसके अंदर मेरे भाई राघव चला गया। माँ बाप भागकर पहुँचे, पर दरवाज़ा तब तक दीवार में घुल गया था। कोई निशान नहीं बचा। अंदर से राघव की चीखें अभी भी आ रही थीं। पापा ने बेलचा उठाया और दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी दरार नहीं आई। धीरे धीरे चीखें कम होती गईं और फिर बिल्कुल खामोशी। उस जगह एक फेंट फ्रेम दिखने लगा। जो चीज़ उसके पास रखी जाती वो धीरे से दीवार में समा जाती। कोई रोशनी उस पर टिक नहीं पाती थी। माँ बाप ने आधा साल तक कोशिश की, पर हार गए। उसके बाद बस कदमों की आहट, फुसफुसी सी आवाज़ें और कभी-कभी इतनी जोरदार चीखें आती थीं कि रात भर कोई सो नहीं पाता। आखिर में हमने वो घर छोड़ दिया और मोरी बाग नाम के शहर शिफ्ट हो गए। घर का भूतिया सिलसिला। पर घर ने चुप रहना कभी नहीं सीखा। जो भी वहाँ टच करता वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। एक बार एक लड़के की डायरी बैकयार्ड में मिली। पन्ने बारिश में घुल गए थे, पर आखिरी लाइन पढ़ने लायक बची थी। उसने सांस ली जब मैंने छुआ, जैसे बुलाता हो, मुझे फॉलो करना है। वो लड़का कभी वापस नहीं मिला। माँ बाप कहते हैं वो बस 1 घंटे के लिए बाहर गए थे। ऐसे हजारों वाक़ये हुए, पर किसी के पास इसका जवाब नहीं था। जो घर था अब सिर्फ एक भूख है। सालों बाद लोग कहते हैं कि वो घर अब सिर्फ एक अफसाना बन गया है, एक कहानी जो बस उन लोगों की यादों में जिंदा है जिन्होंने उसे झेला था। आज कोई घर वहां नजर नहीं आता, लेकिन वो दरवाज़ा कभी-कभी फिर भी दिखाई देता है जब उसे भूख लगती है। नॉक करो तो कोई वापस नॉक करता है, और अगर तुम इतने बदनसीब हो कि वो दरवाज़ा तुम्हारे सामने बंद हो जाए, तुम्हें एक अंदर से लॉक होने की आहट सुनाई देगी, और तब तुम्हें समझ आएगा वो कभी दरवाज़ा था ही नहीं। वो तो एक गलती हुई भूखी गर्दन थी, और तुम्हें निगल चुकी है।